hello. Hi everyone. Welcome back to my channel and welcome to a quirky vlog. I just had my नींबू पानी. सुबह सुबह उठ के मैं गर्मा गर्म नींबू पानी पीती हूँ एंड उसके बाद मेरा रूटीन होता है एक ग्लास कोकोनट वाटर का. कोकोनट वाटर एंड जो लेमन वाटर होता है उनका एक्चुअली काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है. साथ में ले सकते हो. इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत होते हैं एंड सुबह सुबह आप बहुत हाइड्रेटेड फील करने लगते हो. एंड देन ये इसके बारे में सबको पता है बिकॉज आप लोगों ने मेरे को हेल्प की थी बताने में कि दिस इज़ अंजीर एंड इट्स रियली ग्रेट फॉर हेल्थ. एंड देन सोक्ड नट्स, एवरीथिंग इज सोक्ड. ये भी सोक्ड है बिकॉज अभी गर्मियाँ चल रही हैं. सो वी डोंट वांट के बॉडी में बहुत ज़्यादा और गर्मी हो. सो सोक करके अगर आप थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स खाओ वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं एंड शरीर में गर्मी नहीं बढ़ती है. एज यूजल आई डोंट रियली हैव अ प्लान फॉर दिस व्लॉग बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा रैंडमनेस व्लॉग करना चाहती हूँ अपनी लाइफ की. बट एक चीज़ जो फोकल पॉइंट है आज के व्लॉग का इज़ दैट हम फादर्स डे जल्दी सेलिब्रेट करें. इस साल मैंने मदर्स डे फादर्स डे एक दो दिन पहले ही सेलिब्रेट किया बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू पुट आउट व्लॉग्स एकदम टाइम पे. एंड माई पेरेंट्स डोंट रियली माइंड. उनको गिफ्ट वगैरह जल्दी मिल जाते हैं, हम लोग टाइम स्पेंड जल्दी कर लेते हैं. अभी सुबह सुबह मैंने पापा को ना सरप्राइज किया था. सो इस पूरे सिनेरियो का शॉर्ट मैंने रिकॉर्ड किया है. दैट विल बी अप सून. मे बी इस व्लॉग से पहले आप वो जाके देख लेना, मैं लिंक कर दूंगी. आई बीन इन्वाइटेड टू दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड दरियागंज एंड हमारे रिलेटिव्स एक्चुअली वहाँ के बहुत बड़े फैन हैं. उन्होंने मेरी मम्मी को बोला था कि दरियागंज इज़ वेरी नाइस एंड उनके बटर चिकन एंड दाल मखनी वगैरह बहुत अच्छे होते हैं. एंड व्हाट आर दी ऑड्स, मुझे उनका खुद से डीएम आ गया इंस्टाग्राम पे दैट वी वांट कि आप यहाँ पे आओ, वी वांट टू होस्ट यू एंड इट विल बी लवली इफ यू कुड जस्ट पुट अप अ फ्यू स्टोरीज. एंड आई वाज लाइक ऑफ कोर्स. अभी भी मेरा पीरियड डे 2 चल रहा है सो आई एम हैविंग रियली टेरेबल क्रैम्प्स बट थैंकफुली मेरे गायनक ने मुझे अच्छी दवाइयाँ दी हुई हैं जिनसे मेरे को थोड़ा सा पेन रिलीफ हो जाता है. आई हैव टू क्लीन दिस एरिया राइट हेयर. यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको, अब शुक्र है मैं सिनेमैटिक मोड पे कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे जितना मेस है ना आई जस्ट हैव टू क्लियर इट. आज शायद मेरा नया वॉलपेपर डिलीवर हो जाएगा. ये जो पीछे आपको वॉलपेपर दिख रहा है ना मेरे बेड के सामने, इट इज़ लाइक अ टोटल फ्लॉप. वो जो भैया लगाने वाले थे वो इतना ऊपर नीचे लगा के चले गए. मैं अभी दिखाती हूँ. एंड मेरे को वो चीज़ इतनी बक कर रही है बिकॉज वो कैमरा पे भी शो अप कर रही है. इफ़ यू सी इट विद नेकेड आई तब भी दिख रहा है कि इतनी गंदी तरह से उसकी एप्लीकेशन हुई है. एंड हमने उनको उस टाइम बोला भी था बट ही वॉज लाइक ये थोड़ा सा दिखता है, अभी जब ये सूख जाएगा ना 1 घंटे में 2 घंटे में तो ये बिल्कुल सीमलेस लगेगा. एंड वी ट्रस्टेड हिम एंड दैट वाज आई गेस अ मिस्टेक. इस वॉलपेपर में मैंने 4-5 हज़ार खर्च दिए थे एंड वो भी वेस्ट गए हैं. एप्लीकेशन के भी भैया को 1000 रुपए दिए थे, वो भी वेस्ट गए हैं. एंड मेरे बेड साइड के दोनों जगह ना यहाँ पे लाइट्स हैं. वो लाइट के लिए बीच में से दीवार में से तार निकलती है तो उसके लिए मैंने कहा था थोड़ा सा छेद छोड़ देना ताकि हम लाइट लगा सके आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ वॉलपेपर. एंड उन्होंने इतना बड़ा छेद कर दिया कि अब वो पूरा फटा हुआ दिख रहा है. सो दिस वॉलपेपर इज जेन्युइनली अ वेस्ट राइट नाउ एंड वो पहले दिन से लगते ही वेस्ट हो गया था. आई वॉज रियली बम्ड अबाउट इट. सो या ये वाला मैस भी क्लियर करना है. तो आज मेरे को DTDC का ना जो OTP है वो आ गया है. सो मे बी वो आज डिलीवर हो जाए. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द वॉलपेपर. व्हाट एल्स, रवि हैज बीन डूइंग रियली वेल. आप लोग उसके बारे में पूछते रहते हो तो आई थॉट आज रवि का थोड़ा चांद सा मुखड़ा दिखा दिया जाए. यूजुअली हम जब बाहर खाने जाते हैं उसका मूड अच्छा ही रहता है थैंकफुली. जस्ट रियली एक्साइटेड टू शेयर अनदर होलसम व्लॉग विद यू गाइज. विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. Yeah. And maybe we could try it next week again. But I don't wanna think we're toxic. But who cares? You said that we're over, hands under covers alone. I got done with cleaning. मैंने ये पूरा शीशा और अपना ड्रॉर साफ कर लिया है. मेरी चेयर पे जो फालतू के कपड़े बड़े रहते हैं जो मैं ऐसे ही उतार के पटक देती हूँ वो सारा साफ कर लिया. सब फोल्ड करके अलमारी में डाली लाइक अ गुड गर्ल.
एंड पूरा बिस्तर साफ कर लिया है. इवन माई साइड टेबल्स, उस पर भी कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं है. एंड माई रूम फील सो स्पेशियस. लाइक जब मैं इस घर में मूव इन हुई थी तो मुझे इसी चीज़ के लिए अच्छा लगता था कि वाओ एवरीथिंग इज सो स्पेशियस, मैं चल सकती हूँ, मैं कूद सकती हूँ. एंड इट इज़ अप टू यू कि आप इसको संभाल के रखो या नहीं रखो. इट फील्स सो गुड. लाइक अगर आपका स्पेस नॉन क्लटर्ड होना तो 50% आपका दिमाग भी नॉन क्लटर हो जाता है. ऑलराइट, आई एम गोना शो यू गाइस सम चेंजेस दैट वी डिड इन आवर हाउस. दिस इज माय बाथरूम एंड यहाँ पे ये ना पीछे एक बालकनी सी है जहाँ मेरा शावर एरिया है. एंड यहाँ पे सब कुछ दिखता था. लाइक मेरी मेड जब यहाँ से बाल्टी वगैरह लेने आती थी, पोछा वगैरह करने आती थी. एंड इतनी बार हुआ है मैं नहा रही होती हूँ, वो एकदम से यहाँ वॉक इन कर जाती है और मुझे ऐसे झुकना पड़ता है नीचे को. बट कल हमने यहाँ पे ऐसी फिल्म लगा दी तो बाहर से भी कुछ नहीं दिखेगा, अंदर से भी बाहर कुछ नहीं दिखेगा. बट दिस इज व्हाट माय बाथरूम विंडो लुक्स लाइक राइट नाउ. अनदर मिनी थिंग वी डिड टुडे इज दिस वन राइट हियर. ये हमारा गेस्ट रूम है बट मेरी मॉम का भी यहाँ पे ना काफी सामान रहता है. दिस इज माय मॉम्स रूम कम गेस्ट रूम. हमारे यहाँ ज्यादा गेस्ट तो आते नहीं है बट ये अलमीरा मेरी मॉम यूज करती है. एंड शी रियली वांटेड कि यहाँ पे टीवी वगैरह रखने की जगह ना शेल्व्स हो. माय फैमिली लव्स शेल्व्स, सो यहाँ शेल्व्स पे वो अपने बैग वगैरह लाइक काइंड ऑफ लाइक उनका भी एक स्मॉल मिनी वार्डरोब हो जाए. तो वही हमने करने की कोशिश की है. यहाँ पहले टीवी के लिए कैबिनेट होता था बट हमने यहाँ 3 फट्टे डलवा दिए हैं सेम ही कलर में जो पहले से मौजूद था. यहाँ मम्मी अपने क्यूट से बैग्स रखती है. यहाँ अभी ये वाला शीशा पड़ा हुआ है बट यहाँ पे आज या कल में भैया आएंगे और वो पूरा एक लंबा फुल लेंथ मिरर लगा देंगे. आई एम येट टू बाय सम गुड ड्रॉर्स फॉर माई मॉम जिसमें मम्मी अपने मेकअप वाले प्रोडक्ट्स रख सके बिकॉज अभी ऐसे ही नॉर्मली पड़ा हुआ है एंड सामान बहुत ज्यादा यहाँ पे बिखरा हुआ है. बट आई रियली वांट कि ये जो गेस्ट रूम है ना इसको हम जल्दी से सही कर दे बिकॉज इट इज द मोस्ट मेसिएस्ट रूम इन माई हाउस. सो ये वाला भी अगले हफ्ते में होने वाला है. आई नो यू गाइज आर वेटिंग फॉर द हाउस टूर एंड मैं अभी तक नहीं दे पाई हूँ. दैट इज बिकॉज हम लोगों का सालों से इतना मन था अपना घर बनाने का एंड दैट इज द रीजन हमने कोई इंटीरियर डेकोरेटर या कोई भी हायर नहीं किया. नॉट बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट देम बट बिकॉज ये हमारा इतने सालों से सपना था कि हम खुद ही एक चीज एक तिनका इसका करना चाहते थे. सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. और जब खुद से करना होता है विदाउट एनी हेल्प तो टाइम उस चीज में लगता है. यहाँ आप देख सकते हो मैंने मसाज वाली अपनी चेयर भी रखी है. मुझे आज बहुत क्रैम्प्स हो रहे हैं सो आई माइट लाइक लंच वगैरह दरियागंज जाने से पहले आई माइट जस्ट हॉप इन टू इट एंड गेट अ मसाज लाइक अ 20 मिनट मसाज. इसका सबसे ज्यादा भरपूर फायदा पापा उठा रहे हैं जब से आई है. मैंने सिर्फ अपने बर्थडे मंथ में जुलाई या अगस्त में यूज किया था. इनफैक्ट जब मृदुल इधर आई थी ना तो उसने भी ये यूज करके देखा था बट मैंने नहीं किया था. एंड आई जस्ट रियली वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. आजकल मुझे काफी क्रैम्प्स और अकड़न बॉडी में हो रही है. सो आई थिंक दैट इज समथिंग अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज अपनी लाइफ में इंक्लूड करना. मसाजेस आर समथिंग दैट आई थिंक वुड रियली हेल्प मी. सो दिस इज द चेंज. एक हमने चेंज पापा के रूम में कराया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. सो दिस इज माई डैड्स रूम. पहले यहाँ पे सिर्फ अलमीरा होती थी, पहले खुलने वाली होती थी. माई डैड रियली वांटेड अ स्लाइडर अलमीरा. यहाँ पे भी बहुत बड़ा टीवी कैबिनेट होता था. आई गेस आई हैव अ वीडियो ऑफ इट, आई डोंट रिमेंबर. बट हमने यहाँ पे इसको एक्सटेंड करा दिया है ताकि यहाँ पे पापा के सामान के ढेर सारे ड्रॉर्स आ जाए. अभी हमने रैंडमली ऐसे सामान डाला हुआ है. मेरे पापा को इसको अरेंज करना है. बट लुक एट द परफ्यूम कलेक्शन. मेरे डैड मेरी तरह ही परफ्यूम कलेक्टर है. इसमें अभी भी ना टेप और फिल्म लगी हुई है जो निकालनी है. अभी ये येलो लग रहा है बट इट विल लुक ब्रांड न्यू. कल ये पूरा HDMI के ऊपर ना माइका लगा है एंड ये हैंडल्स लगे हैं. एंड देन वी हैव अ लॉट ऑफ स्टोरेज राइट हियर विच इज ग्रेट. वी नीड स्टोरेज इन आवर हाउस बिकॉज वी डोंट वांट एनीथिंग टू शो अप. तो ये अभी ठीक होना रहता है. एंड देन यहाँ पे जो पूरा रीजन बचा है यहाँ पे हम एक फुल लेंथ मिरर लगाने वाले हैं. Since our break, I'm sorry that I blamed ya for things you can't control. I've been in a day. Blow dried my hair. अभी पीछे से थोड़े से गीले हैं बट आई डोंट हैव टाइम. मेरा मन भी नहीं कर रहा है. गायनेक टोल्ड मी कि मुझे पीरियड डे 2 पे टेस्ट कराना है. सो आई गॉट दैट डन एंड आई जस्ट फील सो ब्लोटेड. इट जस्ट फील्स सुपर डुपर पेनफुल. लाइक मेरा पूरा ऊपर का रीजन. एंड अभी मैं नहा के भी आई ना तो मेरे बैक में से पेन होने लगा बिकॉज मैं झुक के ऐसे बाल धो रही थी. तभी मैंने आगे का ब्लो ड्राई किया. पीछे का ऐसे गीले बाल छोड़ दिया, अपने आप सूख जाएंगे. बट लेट मी शो यू गाइज माई आउटफिट फॉर द डे. हु रिमेंबर्स दिस टॉप? आई वोर इट इन वन ऑफ माई बर्थडेज इन द लॉकडाउन. एंड इसके साथ ये 2 पैंट्स के ऑप्शन है. दिस वन इज अ स्लिट वाली फ्लेयर लेगिंग जो मैं वेस्ट साइड से आई थिंक लाई थी. एंड ये भी एक स्लिट वाली ही लेगिंग है विच इज फ्रॉम ब्लिस क्लब. दिस इज इन ब्राउन. सो आई एम जस्ट गोना फिगर आउट इसके साथ मैं क्या पहनूं. आई थिंक आई एम गोना गो फॉर द ब्राउन वन बिकॉज आई रियली वांट टू कैरी दिस बैग. यू गाइज नो मैं बहुत ज्यादा बहाने ढूंढ रही हूँ इस बैग को पहनने के बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. लेट मी शो यू गाइज perfume of the day. Today I'm gonna wear this one right here. The packaging is so weird. Like I don't know what to think of this, but it smells like mangoes with vanilla. This is from a brand called Paco Rabanne and इसका नाम है Fame. This is an EDP. You wish to see, but time will tell.
reached Daryaganj restaurant in Raw City. So this restaurant is really famous for dal makhni and butter chicken. I'm really excited to try. Both of them are my favorite, and I'm gonna enjoy it with some naan and drinks. Borrowed time. Never prepared to lose what's mine. Is it true? How can I see you when you can't see me too? Na 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 na. Na 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 na. Forget mistakes or your regrets. No, it's not the time. Okay, so we are back in the car. Mommy, how was the food? बहुत टेस्टी था, मतलब जो हमने बुखारा में वहाँ खाया था ना, उससे भी बहुत टेस्टी। हाँ, हमें आज तक जितना भी हमने दाल मखनी और ऐसे शाही पनीर टाइप की चीज़ें खाई, चिकन की चीज़ें खाई हैं, तो हमें बुखारा आईटीसी का बहुत अच्छा लगता था, बट दरियागंज उससे भी ज़्यादा टेस्टी निकला एंड बहुत सही दाल मखनी थी। आई एम अ बिग फैन ऑफ दाल मखनी। मैं बहुत ज़्यादा जगह तभी नहीं खाती बिकॉज जब मेरे को पता होता है कोई रेकमेंड करता है ना कि यहाँ की बेस्ट है, यहाँ की ट्राई करना, तभी मैं खाती हूँ। सो यार दरियागंज की दाल मखनी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे हम उनकी लेगेसी के बारे में भी पढ़ रहे थे कि लेट कुंदन लाल जग्गी जी थे जिन्होंने 1947 में दरियागंज के अराउंड अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था एंड बटर चिकन एंड दाल मखनी के इन्वेंटर्स बोलते हैं वो यहाँ पे अपने आप को। भी बहुत ब्रांचेस हैं मॉल में, साकेत मॉल में आई थिंक। हाँ, दिल्ली में तो दरियागंज के काफ़ी ब्रांचेस हैं, तो हर जगह आप चेक कर सकते हो अगर आप ट्राई करना चाहते हो। तो एरोसिटी वाला मैंने विजिट किया एंड इट वाज क्वाइट गुड। सर्विस भी अच्छी थी, हमें गुलाब जामुन भी बहुत अच्छे लगे। इवन बटर चिकन भी, उनके दो तरह के बटर चिकन होते हैं, एक जो हम दिल्ली वालों को आदत है एकदम क्रीमी टाइप का खाने की, रिच होता है जो बहुत कैशूज वगैरह वाला, एंड एक उनका ओरिजिनल बटर चिकन था जिसमें काफ़ी टैंगी फ्लेवर होता है। तो हमने ओरिजिनल दाल मखनी और ओरिजिनल बटर चिकन खाया एंड इट वाज रियली नाइस। बहुत टेस्टी कुल्फी भी थी, हमने केसर कुल्फी खाई। सो मैंने तो स्वीडिश मेरा इतना खाने का ना डेजर्ट मन नहीं था, सो मैंने सब में थोड़ा थोड़ा ऐसे चुप के खा लिया, बट वट एवर आई हैड इट वॉज रियली नाइस। सो थैंक यू सो मच एनीवन फ्रॉम दरियागंज वॉचिंग अस। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा हमारी फैमिली को होस्ट किया। अ रील विल ऑल्सो बी अप pretty soon। अभी तो अभी ऐसे बिल्कुल लग रहा है कि घर जाके ना सो जाएगा। हाई ऑन फूड। हेलो, आई एम बैक with my same uniform। यहाँ पे भी स्टूडियो में ना एक चेंज हुआ है which I wanted to show you guys, that is यहाँ पे मैंने चिक लगवा ली है एंड सिंस ये बैम्बू चिक है, इससे क्या होता है ना कि कमरे में ठंडक रहती है, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं आती है। जब भी मैं यहाँ पे फिल्म करने आती थी ना कोई भी वीडियो, तो मेरे को 1 घंटा AC चला के एडवांस में रखना पड़ता था कि कमरा थोड़ा ठंडा हो जाए। आई जस्ट रियली वॉन्टेड कि यहाँ जब मैं आऊँ तो ऐसे लू के थपेड़े ना मेरे को पड़े, एंड दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि सस्ती सी चिक लगवा लेते हैं बैम्बू वाली, जिससे एक ठंडक रहेगी एंड एक नेचुरल लाइटिंग का एहसास भी होगा। सो दैट इज व्हाट वी डिड। नाउ आई जस्ट वांट टू एंड दिस व्लॉग विद अ PR अनबॉक्सिंग बिकॉज मैंने आपको प्रॉमिस किया था हर व्लॉग में आई विल शो यू गाइस सर्टेन बॉक्सेस, एंड आई थिंक मैंने डिसाइड किया कि मैं हर व्लॉग में अगर मेरे पास आया तो 4 या 5 डब्बे खोल के आपको फटाफट से दिखाऊंगी, एंड दैट इज हाउ वी गोना एंड दिस क्वर्की व्लॉग। यहाँ पे भी एक छोटी सी खिड़की थी जहाँ पे मैंने चिक लगवा दी है एंड द लाइटिंग इन दिस रूम इज लाइक सो डिम राइट नाउ। शाम का टाइम हो रहा है एंड इट फील्स रियली नाइस एंड काफी कूल हो रहा है कमरा, विच इज द वाइब दैट आई वाज गोइंग फॉर। लाइक बहुत कोजी लगता है यहाँ पे आके, मैं अपनी एक आफ्टरनून नैप ले लूँ ना तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद PR अनबॉक्सिंग्स। दिस इज द लॉट फॉर टुडे, बट फर्स्ट आई वांट टू शो यू गाइस दिस बुक दैट आई एम रीडिंग। ये PR नहीं है, ये मैंने खुद से मंगाई है। दिस इज सच एन अमेजिंग बुक। दिस इज बाय अ थेरेपिस्ट कॉल्ड डॉक्टर रमानी S दुर्वासुला। शी इज अ PhD एंड उन्होंने 3-4 बुक्स लिखी है, if I'm not wrong, they're available on Amazon, and मैं पढ़ रही हूँ Don't You Know Who I Am। This is such a great guide to surviving in a world which is full of narcissists, gaslighters, like थोड़ा mental health के ऊपर है, and the way people manipulate you in life, the way people make you feel like you're crazy, या you're overreacting, you're oversensitive. So this book just really decodes the psyche behind everything people say to you and just manage and navigate through life कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ आपको सच में अडाप्ट करनी चाहिए, क्या चीज़ like total crap and nonsense है जिसके बारे में आपको बिल्कुल उसको हीड पे करनी ही नहीं चाहिए। And this book is just like a therapist talking to you, so I really like the language used in this book। बहुत ज़्यादा scientific and बहुत ज़्यादा hard to understand नहीं है। That is what I like। I'm not a reader। मैंने कभी भी बुक्स अपने बचपन में रीड नहीं की हैं। जिस टाइम पे लोग हॉबी डेवलप कर रहे थे उस टाइम I was just like let me get this internship for 1500 or 2000 rupees and just help my parents at home, and at that point of time ना मैं कोई हॉबी डेवलप नहीं कर पाई थी। सो मेरे को अब अच्छा लगता है कि now that I have a little bit of time, so मैं कुछ ना कुछ रीड करती रहूँ। सो दिस बुक इज जस्ट अमेजिंग। इसमें लिखा हुआ है हाउ टू स्टे सेन इन
एन एरा ऑफ नार्सिसिज्म, एंटाइटलमेंट एंड इनसिविलिटी। एंड जो भी आपके साथ गंदी तरह से बात करता है, जो भी आपको बुरा फील कराता है, जो भी आपको अपने हिसाब से मैनिपुलेट या फिर ट्विस्ट एंड टर्न करना चाहता है, उन लोगों के साथ कैसे डील किया जाए, उन लोगों के माइंड में क्या चलता है, एंड हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हाउ कैन यू सेव योर सेल्फ। सो दिस बुक इज लिटरली सेविंग मी राइट नाउ। सो इनफ ऑफ दैट बुक, इफ यू गाइज वांट टू रीड इट कर लेना, नहीं तो ना सही। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन टू रीड इट। द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस। सो निधि कटियार का ब्रांड कफ्स एंड लैशेस, दे सेंट मी दिस। ये मेरे पास कब से पड़ा था डब्बा एंड मैंने आज खोला है। ट्रैवल किट वाले डब्बे में आया है ये, विच इज जिसके ऊपर पानी भी गिर जाए ना तो पाउच ऐसे गीला नहीं होता है। सो आई रियली लाइक दिस पैकेजिंग एंड मैं अपने नेक्स्ट ट्रैवल पे जरूर ये पाउच तो लेके जाऊंगी। आई वुड लव टू डू स्वॉचेस फॉर यू गाइज इन केस यू गाइज वांट द स्वॉचेस ऑफ कफ्स एंड लैशेस के न्यू लॉन्च, एंड लेट यू गाइज नो के इनमें से मेरे फेवरेट शेड्स कौन से। बाय द वे इन शेड के नेम्स भी हैं स्नैच्ड, मेन कैरेक्टर, TFW एंड एक्स्ट्रा। नेक्स्ट वी हैव प्योर सेंस के सनस्क्रीन। सो दे सेंट मी दीज 2 सनस्क्रीन का पैक। दिस इज देयर सनसेशनल फिक्स ऑन द गो। गाइज ऑलवेज आस्क मी कि सनस्क्रीन के recommendations बताओ, दो आई हैवंट ट्राइड दिस बट इन केस आई लाइक देम आई विल लेट यू गाइज नो। दिस इज अ न्यू लॉन्च। ये वाली ग्लो थी, ये वाली मैट है, एंड दिस ऑल्सो हैज SPF 50 PA++। इसके अंदर नाइसिनामाइड एंड एलोवेरा है। आई थिंक आई एम गोना गो फॉर दिस वन बिकॉज आई लव नाइसिनामाइड एंड एलोवेरा, एंड इसमें एक मैट फिनिश आएगा विच आई लाइक। बट प्योर सेंस के साथ मैं 1-2 बार कोलैब कर चुकी हूँ, उनके सिरम्स वगैरह एंड मैकेडेमिया क्रीम ट्राई कर चुकी हूँ। दैट वॉज रियली नाइस, लाइक इट फील्स वेरी बूजी ऑन द स्किन। सो आई एम श्योर के प्रोडक्ट्स भी अच्छे निकलेंगे। देन थोड़ा ब्रेक लेते हैं मेकअप एंड स्किन केयर से। आई हैव दिस पैकेज फ्रॉम द लिटिल जूल बॉक्स, द लिटिल JB। उनसे मैंने बहुत पहले एक बार शॉप किया था एंड एवर सिंस दे गॉट टू नो अबाउट मी दैट आई एम एन इन्फ्लुएंसर, दे कीप सेंडिंग लिंक्स टू मी या फोटोज टू मी कि इफ आई वांट समथिंग। सो दिस टाइम आई एक्चुअली चोज लाइक 3-4 आइटम्स। सो इट जस्ट रीच्ड मी एंड आई एम गोना शो यू गाइस कि क्या है। आई लव देयर पैकेजिंग, लाइक दिस इज अमेजिंग। फर्स्ट थिंग इज दिस वन राइट हियर। दीज आर अ पेयर ऑफ इयररिंग्स जो कि बहुत ही प्रिटी हैं। इट फील्स लाइक ये जैसे हमारे पुराने जमाने में ऐसे ग्लोब नहीं होते थे लोगों के घर में ज्योग्राफी लैब्स में, वैसा लग रहा है ये। एंड दिस इज सो प्रिटी। इसमें जो पर्ल का कलर है ना वो प्योर व्हाइट नहीं है, हल्का सा ग्रेश, हल्का सा मॉविश साइड में जाता है एंड आई एम जस्ट रियली एंजॉइंग द शेड ऑफ इट। आई लव गोल्ड टोन वाली ज्वेलरी बट पर्ल्स ऑफ लेटली मुझे काफी ज्यादा क्लासी लगने लगे हैं। यू नो कि मैं चाहे जितना भी ट्राई वगैरह कर लूँ ना क्लासी पीसेस लेने का, आई हैव टू हैव सम ब्लिंग। सो दीज आर द हुप इयररिंग्स दैट आई गॉट एंड मैंने ये पहले ही चीज है जो सिल्वर टोन्स में मंगाई है। सो इसमें ना ऐसे जर्कोनियम स्टोन्स लगे हुए हैं एंड दीज हुप्स आर सो फ्रिकिन प्रिटी, लाइक लुक एट देम। ये कितने ज्यादा प्यारे लगेंगे ना, बहुत लाइक विद अ ब्लैक और व्हाइट ड्रेस इट विल लुक अमेजिंग। इफ आई शो यू गाइज अप क्लोज, बहुत ज्यादा सुंदर डिटेल है इसकी एंड देयर आर स्पार्कलिंग लाइक एनीथिंग। दिस वन आई थिंक इज अ ड्यूप फॉर वैन क्लीफ एंड आर्पेल्स का। अलग अलग टाइप के स्टोन्स में निकालते रहते हैं। सो आई ऑलरेडी ओन समथिंग इन सिल्वर फ्रॉम अनदर इंस्टाग्राम स्टोर, उनके भी सिमिलर डिजाइन थे बट दिस वन इज इन ब्लैक विच आई कुडंट फाइंड एनीवेयर एंड मुझे बहुत ज्यादा प्रिटी लगा। जस्ट लुक एट द पैकेजिंग ऑफ दिस वन। सो ये पूरा सेट में आता है। यू हैव दीज क्लोवर लीव्स वाले डिजाइन्स एंड दीज आर द इयररिंग्स जिसके पीछे ऐसे स्टॉपर दिया होता है एंड देन यू हैव दिस चेन राइट हियर जिसमें सेम डिजाइन बना हुआ है। वन थिंग आई डेफिनेटली डू बिफोर बाइंग एनी हाई एंड आइटम इज दैट मैं उनके ड्यूप मंगा के देखती हूँ कि मेरे ऊपर कैसे लगेंगे एंड देन आई मैनिफेस्ट इट, लाइक आई वेयर इट एंड आई एम लाइक ये मेरे पास होगा, ये मेरे पास होगा। एंड वैन क्लीफ एंड आर्पेल्स आरंट अवेलेबल इन इंडिया बट जब भी मेरी कहीं बाहर की ट्रिप होगी, अगर मेरे को दिखता है वहाँ का स्टोर, सो आई वुड डेफिनेटली लव टू शॉप फॉर सम लग्जूरियस आइटम्स देयर। बट या दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। कैन यू गाइज सी इसके आसपास भी इतने सारे क्रिस्टल्स एंड जर्कोनियम लगे हुए हैं। आई एम जस्ट सो हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ दिस। इट फील्स लग्जूरियस लाइक ओ माय गॉड। जुलाई में मेरा बर्थडे आता है, जून में डॉटन की का बर्थडे आता है एंड दे ऑलवेज सेंड मी अ पैकेज। सो दिस इज द पैकेज दैट दे सेंट मी। आई एम सुपर एक्साइटेड टू यूज द कूलिंग आई पैचेस, सनस्क्रीन एज वेल एज द लिप बाम। आई हैव अ लास्ट पैकेज विच आई रिसीव्ड जस्ट टुडे फ्रॉम रेने, स्टनर मैट लिपस्टिक उनकी आई है। सो दिस पैकेज इज सो ब्यूटीफुल बाय द वे। ऐसे जब खुला ना मेरी मम्मी खोल रही थी एंड माय डैड वाज लाइक किसने वॉल क्लॉक भेज दी, बट आई वाज लाइक नो, रेने इज अ कॉस्मेटिक ब्रांड सो यू आर मिस्टेकन। बट या दिस इज व्हाट द पैकेज लुक्स लाइक। आई एम so excited to see this. These are also matte lipsticks, so let me know अगर आप लोगों को इसके भी swatches वाला शॉर्ट चाहिए या नहीं चाहिए। I hope आप लोगों ने आज का ये छोटा सा vlog enjoy किया हो। This was mainly at home and पहले ना मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने की ज़रूरत है, but then I was like let's get back to our roots, like
you guys really enjoyed my vlogs when it was the lockdown time, and you guys really loved watching me कि मैं क्या कर रही हूँ घर पे, कैसे टाइम पास कर रही हूँ, क्या छोटे मोटे काम हैं जो मैं यूजुअली रेगुलर डे में करती हूँ. सो आई वॉज जस्ट लाइक लेट्स जस्ट गो बैक टू द रूट्स एंड एक्चुअली शो यू गाइज कि मेरा दिन कैसा जाता है. आई थॉट कि इस दिन को हेक्टिक नहीं बनाते हैं. आई हैव अ लॉट ऑफ फिल्मिंग टू डू टुमारो एंड मेरा कल एक अल्ट्रासाउंड भी है. सो मेरी गायनक ने जितने टेस्ट बोले थे वो मैंने सारे करा लिए हैं. मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स आर रियली गुड. आई एम जस्ट रियली हैप्पी कि मैं ठीक हो रही हूँ. लाइक पहले से 2 साल पहले वाली अदिति एंड इस साल की 2023 की अदिति ने हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया. एंड आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल टू गॉड एंड यू गाइज जो आप मेरे को अच्छी विशेस भेजते हो, प्रेयर्स भेजते हो, एंड टू माई सेल्फ दैट आई टुक केयर ऑफ माई सेल्फ. आई विल सी यू गाइज सुपर सून विद अनदर क्वर्की वीडियो. नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है दैट इज गोना बी सो हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ माई गर्ल्स आउट देयर एंड ऑल्सो माई कॉन्टेंट क्रिएटर गर्ल्स. सो वॉच आउट फॉर दैट एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. Bye bye.